हेलो एवरीवन, मैं सीए पीयूष बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करने वाले हैं कोविड 19 रिलीफ पैकेज के बारे में। ये पैकेज रिसेंटली अनाउंस किया गया था 5 मई 2021 को श्री शक्तिकांत दास जी के द्वारा, जो हमारे आरबीआई के अभी प्रेजेंट गवर्नर हैं। इस पैकेज की जो दो सबसे अच्छी खास बात है, जो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी में वैक्सीनेशन का काम करेगी, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगी, वो है 50,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया जाएगा। और दूसरा 10,000 करोड़ रुपए का लोन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, मतलब असंगठित क्षेत्र के लोगों को और छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा। आज हम डिटेल में बात करेंगे इस कोविड 19 रिलीफ पैकेज के बारे में। इस कोविड 19 रिलीफ पैकेज में क्या है और ये कॉमन मैन के एक्सपेक्टेशन को मैट करता है या फिर नहीं। अब इसमें जो सबसे पहला रिलीफ दिया गया है वो है 50,000 करोड़ रुपए का लोन, जो कि इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया जाएगा। अब इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज में उन्होंने 8 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जो कि सबसे पहले है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, जैसे कि हमारा सीरम इंस्टीट्यूट हो गया इस केस में, सप्लायर ऑफ द वैक्सीन एंड प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस। प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस हमारे हो गए जैसे कि ऑक्सीजन मास्क, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में है। दूसरा, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज खोलने के लिए, पैथोलॉजिकल लैब्स के लिए, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके कोविड 19 की। मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स। इस वक्त हमारे देश में ऑक्सीजन बनाने की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए उन सबको बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, इम्पोर्टर्स ऑफ द वैक्सीन एंड कोविड रिलेटेड ड्रग्स। अगर हम कोई भी न्यू वैक्सीन जो कि इम्पोर्टेड है, जैसे स्पुतनिक और कोविड रिलेटेड ड्रग्स कोई भी हम लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हमको लोन दिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स फर्म्स और पेशेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट। इवन जो हमारे पेशेंट्स हैं जो कि कोविड 19 का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनको भी एक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो हमारा लोन है 50,000 करोड़ रुपए का, ये कैसे प्रोवाइड होगा? आरबीआई प्रोवाइड करेगी। आरबीआई विल प्रोवाइड बैंक लिक्विडिटी विंडो ऑफ 50,000 करोड़ फॉर 3 years पीरियड टिल 31 मार्च 2022। तो इसमें जो हमारा आरबीआई है वो 50,000 करोड़ रुपए का लोन देगी बैंक्स को। कब तक? 31 मार्च 2022 तक देगी। अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो थर्ड वेव की तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारी सेकेंड वेव चल रही है कोविड की, और थर्ड वेव में हमको वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की कमी होगी, हॉस्पिटल्स की कमी होगी, जो पैथोलॉजिकल लैब्स हैं इनकी कमी होगी, और जो इम्पोर्टर्स ऑफ वैक्सीन है इन सब की कमी होगी। और सबसे मेजर जो कमी होने वाली है वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की, जिसकी हमें आज भी ज़रूरत है और हम आज भी उस चीज़ की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट थर्ड वेव की तैयारी कर रही है। अब ये जो लोन दिया जाएगा वो किस रेट पे दिया जाएगा? रेपो रेट पे। अब हम सबसे पहले रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट समझ लेते हैं। जो हमारा रेपो रेट है वो क्या होता है? सपोज आरबीआई है यहाँ पे हमारे बैंक्स हैं। तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लोन देती है उसे आप रेपो रेट कहोगे। और रिवर्स रेपो रेट हमारा वो हो गया जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई को लोन देता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। अभी करंटली आप देखोगे तो करंटली हमारा जो रेपो रेट है वो है 4% का, और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35% का। इसका मतलब आरबीआई जो है वो बैंक्स को लिक्विडिटी विंडो प्रोवाइड करेगी, मतलब कि लोन प्रोवाइड करेगी 50,000 करोड़ रुपए का 4% पे 31 मार्च 2022 तक। मतलब कि जो बैंक्स हैं वो 31 मार्च 2022 तक ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो जैसे ही आरबीआई बैंक्स को ये लोन देगी 4% के ब्याज दर पे, तो बैंक्स इसको आगे जनरल पब्लिक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर्स लोन्स। अब ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स लोन क्या होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स मतलब कि जो सेक्टर आरबीआई ने प्रायोरिटी बेस पे रखा है कि इस सेक्टर को हमें बूस्ट करना है क्योंकि ये सेक्टर किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया है। तीसरा, बैंक्स में डिलीवर दिस लोन्स टू द बोरोवर्स डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरी फाइनेंशियल एंटिटीज। तो यहाँ पे हमारा इंटरमीडियरी फाइनेंशियल एंटिटीज कौन सी हो गई? जैसे कि एनबीएफसी। तो बैंक्स यहाँ पे डिलीवर कर सकती है लोन्स को
डायरेक्टली मतलब कि ये लोन डायरेक्टली दे सकती है उन इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए, या फिर वो इंटरमीडियरी फाइनेंशियल एंटिटीज की भी हेल्प ले सकती है। अब हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट इसका क्या है। बैंक्स विल क्रिएट अ कोविड लोन बुक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कोई भी लोन इस कोविड रिलीफ पैकेज के अंदर दिया है तो वो हमको इस कोविड लोन बुक के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो मैंने मिस्टर ए को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया, मिस्टर बी को मैंने यहाँ पे 30 करोड़ रुपए का लोन दिया, मिस्टर सी को मैंने यहाँ पे अगेन 10 करोड़ का लोन दिया, तो सपोज टोटल हमारा 50 करोड़ रुपए हो गया। तो ये हमें कोविड लोन बुक के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा एडिशनल क्या है, यहाँ पे एडिशनली बैंक्स को इंसेंटिव दे रहा है आरबीआई। क्या इंसेंटिव दे रहा है? बैंक्स में पार्क देयर सरप्लस अप टू द साइज ऑफ कोविड लोन बुक विद द आरबीआई रेट। मतलब कि इसका मतलब ये है कि सपोज ये आरबीआई है, ये हमारा बैंक है। सपोज बैंक के पास ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए का एक सरप्लस पड़ा हुआ है, कोविड लोन बुक में तो हमारा अलग चल ही रहा है, तो बैंक क्या कर सकती है, बैंक इस सरप्लस को आरबीआई को दे सकती है। अगर बैंक इस सरप्लस को आरबीआई को देगी तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो। इसका मतलब है हमारा कितना हो गया रिवर्स रेपो, 3.35, राइट। अब यहाँ पे आरबीआई बोल रहा है कि बैंक्स में पार्क देयर सरप्लस अप टू द साइज ऑफ कोविड लोन बुक with the RBI at a rate of 40 basis higher than the reverse repo rate। 40 basis बोले तो इसमें अगर हम 0.40 जोड़ देंगे 3.35 में तो हमारा कितना हो जाएगा, 3.75। मतलब कि जो आरबीआई है अब 3.75% के ऊपर लेने के लिए इस अमाउंट को तैयार बैठा है। तो यहाँ पे आरबीआई एक तरीके से बैंक्स को बढ़ावा दे रहा है कि आप मुझे पैसा दो। पैसा दो मतलब कि आप इस फंड को कोविड लोन बुक के अंदर लगाओ, क्योंकि ये अमाउंट हमारा अब 3.75% हो गया है, जो कि पहले 3.35% था। अब हम इसमें बात कर लेते हैं 10,000 करोड़ रुपए के लोन की। अब इसमें क्या होगा कि जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन निकाला है आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए का, किसको, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता क्या है। ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन सबसे पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया था सॉवरन डेट क्राइसिस के टाइम पे सन 2008 में। अब इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में आरबीआई फंड्स देगी बैंक्स को, किस रेट पे, रेपो रेट पे, जो कि इस वक्त है 4%। और इसके एवज में जो बैंक्स हैं वो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेंगे ऐसा कोलेट्रल। और यहाँ पे जो हमारे बैंक्स होंगे वो कौन से बैंक्स होंगे, वो होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अगर आप देखोगे तो हमारे ये 10 बैंक हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। यही 10 बैंक इस 10,000 करोड़ रुपए के लोन की फैसिलिटी को ऑप्ट कर पाएंगे। अब इस स्कीम में होगा क्या, अब इसमें सबसे पहली ऑक्शन 10,000 करोड़ रुपए के अमाउंट की 17 मई को होगी। मतलब अब 17 मई को क्या होगा, ये पूरी की पूरी एक प्रेस रिलीज आरबीआई ने इशू करी है। इस प्रेस रिलीज में सबसे पहली जो डेट दी है ऑक्शन की वो है 17 मई 2021 को। इसमें जो सारे के सारे बैंक्स हैं, इतने बैंक्स जो 10 बैंक्स हैं, उनको इनवाइट किया गया है ऑक्शन के लिए कि आप आओ और आप फिल करो कि आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। उसके एवज में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेंगे और यहाँ पे आरबीआई फंड रिलीज कर देगी। अब सपोज जो सबसे पहली ऑक्शन होने वाली है 17 मई को, उसमें सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही यूज हुए, मतलब कि 4,000 करोड़ रुपए की ही रिक्वायरमेंट बैंक्स ने बोली। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई दोबारा ऑक्शन करेगी। कब, 15 जून 2021 को। और ये करती रहेगी कब तक, 14 अक्टूबर 2021 तक, हर महीने अनयूटिलाइज पोर्शन का जो 10,000 करोड़ रुपए का प्रीवियस ऑक्शन में रह गया है। और इन सब का टेन्योर कब होगा, 3 साल का। मतलब कि जो बैंक्स हैं उनको ये जो अमाउंट जो उन्होंने लिया है वो लौटाना पड़ेगा 3 साल बाद। अब यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को जो रुपए दिए जा रहे हैं वो बहुत ही चीप रेट पे दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में एक लिक्विडिटी बनेगी, एक लिक्विडिटी का माहौल आएगा। उसके बाद ये जो बैंक्स हैं ये इस चीप रेट को आगे जनरल पब्लिक तक पुश कर सकते हैं, जिससे कि फ्रेश लैंडिंग ये हर किसी को दे पाए। और यहाँ पे आरबीआई ने कितना अमाउंट बोला है, 10 लाख रुपीस पर बोरोवर। मतलब कि
ये जो फंड्स रिलीज होंगे, इन फंड्स को यूज करेगी स्मॉल फाइनेंस बैंक बोरोवर को देने के लिए, जो कि हमारे कौन होंगे? स्मॉल बिजनेस यूनिट, छोटे दुकानदार, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो छोटे लघु उद्योग हैं, और अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि हमारा असंगठित क्षेत्र, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं जो अफेक्टेड है इस पेंडेमिक से। अब आप देखोगे इस पूरे में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो कौन कर सकता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब आगे हम देखेंगे। अब जानना ये है कि ये लिक्विडिटी क्या मार्केट में भी लिक्विडिटी ला पाएगी? क्या मार्केट में भी ये जितने भी हमारे 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है, इस लोन के रेट को, जो चीप रेट है हमारा, उसको जनरल पब्लिक तक पुश करेंगे या फिर नहीं? अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एमएसएमई। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन दे पाएंगे। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं सपोज एनबीएफसीज हो गए, सोसाइटीज हो गई, ट्रस्ट हो गए, जो आरबीआई ने ऑथराइज कर रखी हैं। तो अब क्या होगा? ये जो 10,000 करोड़ रुपए जो मिले थे स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ये आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये जनरल पब्लिक के ज़्यादा करीब होते हैं। और कौन से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? जिनका एसेट साइज 500 करोड़ रुपए तक का है। तो इस लैंडिंग को, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रहा है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखा गया है। और ये फैसिलिटी अवेलेबल कब तक है? 31 मार्च 2022 तक। तो इसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखने के बाद हमें उम्मीद है कि लोन जनरल पब्लिक तक चीप रेट पे पहुंच पाएगा। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है banks allowed to deduct loan provided to new MSME from their net demand and time liabilities। अब इसमें क्या कह रहा है आरबीआई कि एक हमारा इनका कैश रिजर्व रेशियो होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो बैंक्स हैं, उन बैंक्स को आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर रखी है कि आप कुछ रेशियो, जो कि इस वक्त 3.5% है, वो रेशियो अपने जितने भी डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट जितने भी हैं, उन सब का कुछ परसेंटेज कैश के रूप में रखोगे। अब इससे क्या होगा? इससे आरबीआई चाहती है कि बैंक्स में कैश रहे, बैंक्स कैश होल्ड करके रहे, और सारा का सारा कैश मार्केट में फ्लो ना हो। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है। अब जब आरबीआई खुद 50,000 करोड़ रुपए और 10,000 करोड़ रुपए का लैंडिंग दे रही है, तो आरबीआई ने ये सीआरआर रेट की कैलकुलेशन भी चेंज कर दी। उन्होंने कहा आप बैंक डिपॉजिट जो हैं, जिसका 3.5% आप सीआरआर के रूप में रखते हो, उस बैंक डिपॉजिट में से आप ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है एमएसएमई को, उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो बाकी का बैलेंस है उस पर 3.5% का रेट कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे बैंकों को जो रिक्वायरमेंट है 3.5% कैश रखने की, वो कम होगी और मार्केट में लिक्विडिटी उससे बढ़ेगी, क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे। अब हम उन मेजर्स की बात कर लेते हैं जो कि कॉमन मैन, छोटे व्यापारी और एमएसएमई बोरोवर्स के लिए लिए गए हैं। इसमें कहा गया है अगर आपका लोन 25 करोड़ रुपए तक का है और आपने पिछले साल रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि पिछले साल कोविड-19 के टाइम पे जो कोविड रिलीफ पैकेज दिया था, उस टाइम पे अगर आपने कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी नहीं ली थी और आप रेगुलर हो अपनी लोन की रीपेमेंट में 31 मार्च 2021 तक, तो आप उस रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हो। और ये रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी कब तक रहेगी? 31 सितंबर 2021 तक। इस रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी में आप अपने लोन का अमाउंट अगर नहीं पे कर पा रहे हो, तो आप एक मॉरेटोरियम पीरियड ले सकते हो। आप उस मॉरेटोरियम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट या लोन का अमाउंट है, उसको एक अलग से पर्सनल लोन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उस इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए अपना टेन्योर बढ़ा सकते हो लोन का, या फिर अपना ईएमआई का अमाउंट भी। अब जो इसमें दूसरा है वो है, अगर जो इंडिविजुअल बोरोवर और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर उन्होंने पिछले साल कोई भी मॉरेटोरियम पीरियड लिया था और वो मॉरेटोरियम पीरियड 2 साल से कम का था, मतलब कि आपने 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड लिया था सपोज, और आप कहते थे कि हम 6 महीने तक रुपए नहीं दे पाएंगे और उसके बाद हम रुपए दे देंगे, तो आरबीआई कहती है कि आप इस वक्त जो बाकी का रिमेनिंग जो मॉरेटोरियम पीरियड है
2 साल में से, मतलब कि 1.5 साल का आप और मोरेटोरियम पीरियड ले सकते। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है वन टाइम मेजर। वन टाइम मेजर किस चीज़ के लिए? रिव्यू करने के लिए वर्किंग कैपिटल सैंक्शन लिमिट्स को। मतलब कि जो छोटे व्यापारी हैं और एमएसएमईज हैं जिनका बिजनेस कोविड-19 में बहुत ज़्यादा हिट किया है, उनकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, उनकी सैंक्शन लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं। ये एक वन टाइम मेजर होगा उनके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो फाइनली अगर हम देखें तो आरबीआई अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई है। उसका कोविड रिलीफ पैकेज काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन अब देखना यह है कि इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और बाकी बैंक्स कैसे लेते हैं। जो 10,000 करोड़ रुपए का लोन अवेल कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको हम 17 मई को देखेंगे कि कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने ऑप्ट किया। बाकी जो 50,000 करोड़ रुपए का लोन है जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के लिए दे सकते हैं, उसमें देखना ये होगा कि वो फैसिलिटीज़ कोई ऑप्ट करता है या फिर नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि बैंक्स फ्लेक्सिबल हैं एक ईजियर रीपेमेंट ऑप्शन देने के लिए। अगर कोई भी बंदा लोन नहीं पे कर पा रहा है तो बैंक्स अपने हिसाब से उसका पेमेंट ऑप्शन रीस्केड्यूल कर सकते हैं। उसका लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हैं, उसकी ईएमआई का अमाउंट बढ़ा सकते हैं इन फ्यूचर मोरेटोरियम पीरियड देके, या फिर जो उसका उस मोरेटोरियम पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट ड्यू बनेगा उसका एक पर्सनल लोन अलग से खड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक कॉमन मैन, एक स्मॉल बिजनेसमैन और एक एमएसएमई की समस्या होगी, जो उनका एक डर होगा वो ये होगा कि उनका अकाउंट अब रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस में आ जाएगा। मतलब कि उनका अकाउंट अब शो करेगा कि उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग ली है, जिससे कि उनका क्रेडिट स्कोर भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे सरकार को एक गारंटी देनी चाहिए थी लोन्स की। जो लोन्स ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और नेशनलाइज बैंक्स किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए, किसी भी लोन को रिवाइव करने के लिए देंगे। क्योंकि अगर हम समझे इस पे, किसी बंदे के पास कोई पैसा नहीं है, मैं उस बंदे को ब्याज पे पैसा दे रहा हूँ, मुझे पता है कि उस बंदे के पास अभी इतना पैसा है ही नहीं कि वो मुझे ऐसा ईएमआई ट्रांसफर करना शुरू कर दे। तो आपको लगता है कि कोई बैंक उस बंदे को लोन देगा जब तक कि उस लोन की गारंटी कोई एक रिलायबल पर्सन ना दे? तो पिछले साल सरकार ने इस लोन की गारंटी दी थी, लेकिन इस साल सरकार ने कोई भी गारंटी नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और जो बाकी बैंक्स हैं कि वो इस लोन की फंडिंग को कितना प्रमोट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे ट्यून ऑन द hot topics. Please provide me the feedbacks and comments. You can message me on my personal number. Thank you. Have a nice day.